हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डेट पेज फ्राइडे एक्सपायरी सेंसेक्स एक्सपायरी दबा के रोल ओवर किया होगा। व्हाट अ क्रेजी डे, पेशेंस टेस्टिफाई डे। यानी कि आज जो हमने पेशेंसली वेट किया यार, उसी का रिफ्लेक्शन है कि डेड पेज मार्केट में भी 413% ऑफ ROI हिटअप किया, जबकि ऑलमोस्ट 99% इंडियन आज लूजेस किए होंगे मनी, क्योंकि मार्केट ने जो कल हमने दबा के प्रॉफिट सिक्योर किए थे, दबा के यानी पूरा वाइप आउट करके गए थे, वही लोग आज फिर से प्री प्लानिंग में थे कि मार्केट और नीचे लेके जाए, जबकि आज मार्केट ऊपर लेके जाना था। उसी का रिफ्लेक्शन था कि आज मार्केट डेड पेज में पड़ा रहा। मार्केट यानी डेड पेज मीन्स मार्केट साइडवेज एक्टिविटी में हंट किया सबको एसएल, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके रोल ओवर किया। एज यूजल जो प्रीसेट एक्टिविटी थी उसके हिसाब से मॉर्निंग में ओपनिंग अपने को मिलनी चाहिए थी दबा के ऊपर की साइड पे 19,720 के नियर पे, बट जैसे कि आपने समझा मॉर्निंग में फ्लैटिश ओपन होने के बाद, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फ्री एक्टिविटी यानी कि जो फ्यूचर में एक्टिविटी होती है प्लस जो लोग +1 में एक्सपायरी रोल ओवर करने के लिए कैरी करके जाते हैं, उसी का पार्ट रिफ्लेक्शन था। और थोड़ा अगेंस्ट टू जीडीपी डेटा, यानी कि जो यूएस एसेट में कल हमने बात समझी कि यूएस एसेट में जीडीपी डेटा अगेंस्ट द काउंटर आया, यानी बहुत ही अच्छा आया हुआ है। या इसका मतलब है रिसेशन बेल ऑलमोस्ट नील आउट हो गया है, यानी अब रिसेशन नहीं हो सकता है यूएस में। वो एक बेल ट्रिगर करके समझा रहा है मार्केट। तो उसी के अगेंस्ट में बहुत सारे अपने यहाँ पे पुट होल्ड करके गए हुए थे लोग, वही पुट के वजह से मार्केट मॉर्निंग में, जबकि यूएस एसेट के ओपनिंग के बाद, फ्यूचर ओपनिंग के बाद और गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग के बाद भी हमारा मार्केट फ्लैटिश ओपन हुआ यहाँ पे कहीं, यानी 19,645 से 55 के जोन में। एट द ओपनिंग लेवल हमने क्या समझा कि मार्केट में एक हैज क्रिएट करके जाता है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अपने को 19,625 के अबाउ सस्टेन करते ही 665 क्रॉस करना है, एंड देन आफ्टर रोलिंग फॉर 19,725 एंड देन आफ्टर 790, ये जो हमारा प्रीसेट एक्टिविटी थी। उसी को समझते हुए सबसे पहले हमने जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी, यानी यहाँ से जो हमने कैरी करके गए थे, सी की पोजीशन कैरी करके गए थे, वही कैरी की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे थी। वो कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट पे ये दिख रही थी, यानी सेंसेक्स में हमने कल 3 लॉट्स ऑफ सी एंड 1 लॉट ऑफ पी कैरी करके गए थे कि कल कहाँ पे भी ओपन हो अपना प्रॉफिट मिले, और निफ्टी में भी यही किया था 1:1 वाला रेशियो लेके। तो एट द ओपनिंग लेवल अपने को 66,300 एंड 400 ऑफ 66,600 ऑफ पी में जो कुछ 290 से प्रॉफिट कैरी करके गए थे, यानी 290 रुपीज में पी लिया था, वो एट द ओपनिंग लेवल पे अपने को 410 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा था, यानी 410 पे ओपन हुआ। तो वहां पे सबसे पहले सिक्योर किया। उसके बाद हमने क्या समझा, मार्केट को एक साइडवेज एक्टिविटी प्लान आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में 19,665 खुला है ना, जबकि ओपन होना था 725। तो बहुत सारी हैवीएस्ट कॉल राइटिंग होके रखी। मॉर्निंग में हमने सबको बोला आप न्यूट्रल रहो, पैसा शोर मचाएगा पूरे दिन, अपने को वेट करना है एज ए स्ट्रेडल, यानी कि ना प्लेन वन डायरेक्शन में बैठना है ना कोई हार्श एक्टिविटी, क्योंकि कल ऑलरेडी 2043% ऑफ ROI है अपना। तो बहुत अच्छे से डीपेस्ट वे में जुलाई सीरीज में प्रॉफिट बनाया गया है। तो सबको एक हम्बल रिक्वेस्ट से समझाया कि यारो आज फ्राइडे सेशन है और आज साइडवेज एक्टिविटी होगी ही होगी, तो उसमें अपना 1 रुपये का भी एसएल हंट नहीं करना है एंड टाइम पास करना है। इसीलिए हमने जब मार्केट यहाँ पे 19,645 के नियर पे था, तब एक हैच सेडल क्रिएट कर लिया। बहुत सारे लोगों को हमने नीचे से सेडल करवाया, यानी कि जब मार्केट ये पहली एक्टिविटी हुई थी, फ्री एक्टिविटी 19,598 के अराउंड, तो हमने 605 से 610 के बिटवीन 19,600 ऑफ सी एंड 19,700 ऑफ पी, ये दोनों की पोजीशन कैरी करवा ली, यानी एज अ स्ट्रेडल बना लिया 1:1 वाला रेशियो। यानी दोनों का प्रीमियम मुझे याद है, दोनों का फर्स्ट प्रीमियम 132 रुपीज में मिल रहा था, उसको कैरी किया। बैंक निफ्टी में हमने 45,400 ऑफ सी, यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे 45,417 से 445 के जोन में 45,400 ऑफ सी एंड 45,600 ऑफ पी, जिसका हमको प्रीमियम कुछ मिला था 266 रुपीज का।
सॉरी 366 रुपीज़, क्योंकि मैंने पर्सनली मेरी दोस्त की आईडी में आज लगाई थी ट्रेड, इसलिए मुझे याद है। सेंसेक्स में भी वही 1:1 वाला रेशियो, यानी दोनों का पैरेलल स्ट्रेटस बना के छोड़ दिए थे हम लोग। फिर जैसे जैसे मार्केट टाइम पास करता रहा, एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसता रहा, क्योंकि मार्केट में हाईएस्ट एवर पोजीशन 19,650 एंड 700 के लेवल पे थी, यानी हाईएस्ट एवर कॉल राइटर्स की पोजीशन अवेलेबल थी। वो भी दिखते हैं आगे क्या सीन था, यहाँ पे आएगा आगे। हाँ, ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं यहाँ से कि ये देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 lakhs के सामने 81,000 ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ OI है, और यहाँ पे 7.5 lakh के सामने 66, यानी कॉल राइटर्स का सिनेरियो इतना स्ट्रॉन्ग है 650 के लेवल पे कि वो ब्रीच नहीं करने देंगे। और यहाँ पे 700 पे, क्योंकि मॉर्निंग से ही मार्केट यहाँ से, जैसे बात समझी, यहाँ से ओपन के बाद फ्लैट ओपन होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने, स्मार्ट लोग, यानी कि हम उनको बोलते हैं महान आत्माएं, तो बहुत सारे महान आत्माएं, ऑलमोस्ट 91% इंडियन में रॉन्ग थे उस टाइम पे, कि उन्होंने पी में विदाउट थिंकिंग ओवर वे, यानी फ्यूचर का सोचने की जगह पे जो आया ऐसे ही फाइटिंग करने के लिए, जस्ट लाइक कि आप समझ लो कारगिल वॉर है, कारगिल वॉर में आप पीक पे बैठे हो और आपने अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर लिया विदाउट थिंकिंग नीचे कौन कौन सी ट्रूप कहाँ पे अवेलेबल है और कितना वो लोग डैमेज कर सकते, कुछ नहीं सोचा, बस अंधाधुंध फायरिंग। ऐसे ही ये लोगों ने एट द ओपनिंग लेवल 9:15 को ओपन हुआ, 9:16 से 9:20 के बिटवीन दबा के पीई में एंट्री करके बैठ गए, जिसकी वजह से ना बहुत सारी डेटा में वॉल्यूम क्रिएट हो गया। ये देख सकते हो 10 lakhs ऑफ वॉल्यूम के सामने 164 टोटल नंबर्स ऑफ OI, एंड यहाँ पे 6.5 lakhs के सामने ऑलमोस्ट 7 lakhs के सामने 93, यानी कि मोटा मोटा बहुत सारी पोजीशन ना नेट पोजीशन नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी थी। इसीलिए हमने क्या किया, समझा कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, नीचे की तरफ जोन बनेगा। ये कि यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख के सामने 12,000 है, और यहाँ पे 4.5 लाख के सामने 50,000 ऑफ वॉल्यूम है। यानी हमने सबको मॉर्निंग से एक बात समझा ली कि यारो साइडवेज एक्टिविटी होगी, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्केट कुछ भी कर ले 19,685 से 19,585 से 595 का जोन ही होगा। तो देख सकते हो इतना ही मार्केट नीचे आया और रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ, तो 2 से 3 बार ऐसे ही टाइम पास किया। इसीलिए हमने क्या किया, जो 19,600 ऑफ सी था उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया, यानी लॉस में बुक नहीं किया। जबकि जब भी मार्केट नीचे आया, ये मार्केट जब नीचे आया ना टाइम पास करते हुए, पूरा दिन टाइम पास करते हुए, तो हमने पी में से प्रॉफिट सिक्योर करते गए। यानी कि जो ऐसा समझ के चलो 19,700 का पी जो 132 रुपीज में उठाया था वो 190 तक गया, तो वहां पे बुक किया। फिर 19,550 का पी था, सॉरी 19,600 का पी था, 700 नहीं, 600 का पी था, 550 नहीं। तो मुझे याद है 19,550 का पी कुछ हमने 76 रुपीज में बाई किए थे, और उसको 99 रुपीज में निकल गए थे। यहाँ से लिए थे और इसको स्कैल्पिंग करके यहाँ पे आज 2 से 3 बार स्कैल्पिंग किया गया पी में। वैसे ही यहाँ पे जब मार्केट ऊपर से नीचे यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, तब हमने क्या किया, 45,600 ऑफ पी लिया था, जिसको हमने जब मार्केट 45,300 टेस्टिफाई किया नीचे की तरफ 311 के बिलो, तब हमने ऐसे डाल के बैठ गए। वहां से हमको एक ही लॉट पे, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी ली नहीं थी, तो एक ही लॉट पे हमको 1,800 रुपये का प्रॉफिट वहां पे मिला। फिर बाद में हमने सबको बोला यहाँ पे, क्योंकि मार्केट हमको पता है कि नीचे की साइड पे 19,560 के बिलो ही जाएगा, तो ही मार्केट नीचे जाएगा, और नीचे जाके भी रिट्रेसमेंट ले लेगा। इसीलिए हमने सबको एक श्योरिटी के साथ, श्योरिटी मीन्स कि जो हम लोग समझ के काम करते, उसी के हिसाब से OI डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज को मर्ज करते हुए नीचे की साइड पे, यानी बाय ऑन डिप्स मेथड यूटिलाइज करते हुए, कहाँ पे 19,565 से 575 के जोन में 19,600 ऑफ सी जो एवरेज 133 की थी उसको डाउन करके 101 पे एवरेज लेके आया, यानी 101 पे री एंट्री किया 2 से 3 लॉट। फिर यहाँ पे जब मार्केट 45,270 से 331 के बिटवीन था, तब हमने यहाँ पे 45,400 ऑफ सी जो हमारा सी में एवरेज थी, एक लॉट या 2 लॉट, उसको फिर से कम डाउन करके बैठ गए। फिर जब मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा था ना, ये जब आया ऊपर की तरफ, तो हमने श्योरिटी के साथ सबको क्या बोला
एक स्ट्रेडल क्रिएट कर लो सेंसेक्स के एक्सपायरी में कि सेंसेक्स में आपको 66,000 का पी एंड 65,900 का सी, जिसका मुश्किल से हमको स्ट्रेडल बना था। दोनों की साइड पे प्रीमियम 55 से 65 रुपीज के थे, यानी सबको बोला कि इसको लेके बैठ जाओ, बट सबसे पहले कन्विक्शन क्या रखना है अपना, 65,900 ऑफ सी, जिसको मैंने पर्सनली लिया था 47 रुपीज में, उसको मैंने टोटली बुक किया है 312 रुपीज में ऊपर की साइड पे, जब मार्केट ऊपर गया ना तब 47 से 312 रुपीज। फिर 66,000 ऑफ सी इज अ गेम चेंजर, आगे भी आएगा 66,000 ऑफ गेम चेंजर, इसलिए बोल रहा हूँ। उसमें मैंने सबको बोला था, यानी हम सबने बोला था कि 20 रुपया चल रहा था प्रीमियम, कि आज का प्रॉफिट और कल का प्रॉफिट बहुत बड़ा है, तो आज क्या करो, 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, या लाइक अ हीरो जीरो, यानी 20 रुपये के अराउंड पे 100 क्वांटिटी लेके बैठ जाओ, ज़्यादा नहीं, 100 क्वांटिटी ही लेनी है। मान लो मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको पता है 20 रुपये का प्रीमियम 56, 71 एंड 81 हीट अप करेगा ऊपर की साइड पे, तो इसीलिए सबको बोला कि 20 रुपये का प्रीमियम को 81 तक जाए तो बुक कर लें, तो वही डॉट अचीवेबल हुआ और वहां पे 311% का प्रॉफिट हुआ सबको। फिर जैसे ही वो प्रॉफिट सिक्योर किया, फिर बाद में सबको बोला कि अब 65,900 सी लो, तो फिर से जब मार्केट थोड़ा नीचे, ये यहाँ पे कैंडल गई थी ना, तब तक 81 हो गया था। फिर जैसे ही मार्केट नीचे आया ना ये जोन पे 19,590, तो सबको डरने के लिए नहीं बोला, सबको बोला अब 65,900 सी लेना है, जिसको मैंने पर्सनली जो 47 पे पहले लिया था उसको फिर से लिया हमने कुछ 89 रुपीज में, उसको बोला उसका एसएल हम लोग सीटीसी नियर, यानी कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे 89 का लेके 47, यानी कि जहां से प्रॉफिट किए थे ऊपर की साइड पे 112 तक, वहां पे फिर से आया 89 तो ले लेते हैं। अब यहाँ पे 47 आया तो निकल जाएंगे, पैसे ही प्रॉफिट में तो कुछ ज्यादा इश्यू नहीं होगा, तो ये काम करो। क्योंकि क्या है ना, सेंसेक्स में लास्ट में ओटीएम पे जाने से बेटर आईटीएम में बैठना है, और ये एट द मनी स्ट्राइक थी उस टाइम पे सेंसेक्स में, तो इसीलिए 65,900 ऑफ सी लिया। ये तो कंटिन्यू था। बैंक निफ्टी टू लॉट्स, निफ्टी में 19,600 वॉज कंटिन्यू, 19,800 का सी वो भी कंटिन्यू था, जिसको हमने 32 रुपीज से 45 रुपीज में स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट सिक्योर करवाया सबको। फिर यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया ना, क्योंकि कन्विक्शन क्या था कि मार्केट ना तो 19,665 के बिलो जा सकता है, यानी या तो मार्केट 625 क्रॉस कर ले, या तो साइडवेज में क्लोज, इसीलिए हमने कन्विक्शन था, इसीलिए हमने क्या किया, सब लोग एक लो टेस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि 89 रुपीज का प्रीमियम है, यानी 100 क्वांटिटी उठाओगे तो 890 का इन्वेस्टमेंट, और 1000 क्वांटिटी उठाओगे तो 8900 का इन्वेस्टमेंट जाएगा, जो भी प्रॉफिट में से है। तो सबको बोला ये कर लो, पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। इसीलिए क्या, सुबह से जो बोल के आ रहे हैं 19,625 क्रॉस करोगे तो 635 के अबाउ 665 तक जाना ही जाना है। तो देख सकते हो रेस्ट इंडिया पूरा वाइप आउट हुआ, क्योंकि 96% इंडियन आज रॉन्ग हुए और सबका एसएल हंट हुआ है, जबकि हम लोगों ने प्रॉफिट किया। तो ये था आज का डे यारो, कैसे वर्कआउट किया, ये है सब कुछ चीज़ें। यहाँ पे मॉर्निंग में जो प्रॉफिट दिख रहा था उसका है सिनेरियो। मैं अब सब कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सबको पता ही है, ये ग्रुप में भी, ये टेलीग्राम में, पब्लिक चैनल में भी आज ऑन टाइम दिया था, क्योंकि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हंट ना हो किसी का और शांति से रिएक्ट करे, इसीलिए सबको ये बात समझाई थी कैसे वर्कआउट करना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखो 19,585 से 595 का जोन सर्वाइव करेगा तो 635 क्रॉस करना है, 1230, यानी 1230 के बाद अगर ऊपर उठता तो 665 के बाद 690 तक जाना है, 745। अगर नहीं जाता टाइम पास करेंगे, पूरा दिन टाइम पास किया, फिर भी हमने एक ही बात बोली, कोई भी पीई में प्रॉफिट नहीं ज्यादा बनाएगा, सीई में प्रॉफिट बनाना है तो नीचे से करेंगे, हैविली डिप्लॉय ट्रैक करने के लिए 580 बिलो ही, वरना 665 के ऊपर हैविली जाएंगे। अब अपना बैंक निफ्टी में 45,400 ऑफ सी एन ये स्ट्रेडल बना के छोड़ दो, जो बात मैंने बोली थी ना, वही 2 बजे के आसपास, 2,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, 5 से 8 रुपए का एसएल रहेगा, जो आपको 55, 68 एंड 81 तक जाएगा। तो डॉट 81 की जगह पे 118 तक गया हुआ है लास्ट में, पर हमने 81 पे यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक कर लिए थे, जो 20 रुपीज में, डॉट 20 रुपीज में उठाया था, यानी 100 क्वांटिटी का 2,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसके सामने 81 जाके आया। तो समझ सकते हो 7,000 का प्रॉफिट।
नाउ जैसे ही 19,635 क्रॉस करेंगे तो एक मैजिक जोन है 245 के बाद, ऊपर गया तो बल्ले बल्ले, वरना साइडवेज क्लोजिंग। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट में भी यही बात बोली है, 2 बजे का स्टेटमेंट। रेंज बाउंड मार्केट है, उसको बीट करने के लिए हमने बाय ऑन डिप्स मेथड यूटिलाइज किए है 19,575 से 585 का जोन। यानी कि जहां से हमने ये इल्यूजन क्रिएट किया था ओवाई डेटा की हेल्प से, साइकोलॉजी से। तो जैसे ही 610 के ऊपर सस्टेन करेगा 635, 656 एंड 690 तक जाना है। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है 3:05 को अगर 665 क्रॉस करते हैं ना तो ही साफ कवरिंग में ऊपर की, वरना 665 तक तो जाना है, वरना साइडवेज क्लोजिंग कर देंगे। इसी चीज को वॉइस नोट में समझाया है, आप समझ सकते हो, बाद में देख सकते हो। डन डस्टेड 135% ऑफ ROI। जब ये 55 था तब का 135, उसके बाद तो बहुत हुआ। अब सब लोग क्या करो, 66 100 ऑफ CE को 4 अगस्त की सीरीज में लेके बैठ जाओ और यही होगा। अब साइडवेज एक्टिविटी है तो क्या है, 3:05 को मान लो 19,635 क्रॉस करते हैं तो 665 678 तक जाएगा, वरना साइडवेज क्लोजिंग। इतना तो जाएगा ही जाएगा, ये बात बोलिए। कब की बात है, जब मार्केट यहाँ पे आया था तब सबको क्या बोला, प्रॉफिट बुक किया है यहाँ से जब लिए थे ना ये ग्रुप में, क्योंकि पब्लिक चैनल में सब कुछ चीज़ें फ्री में नहीं दे सकते हैं। फ्री में ये मीन्स कि हमारा जो टॉम एंड जेरी मेथड है उसका सब कुछ चीज़ें नहीं दे सकते, इसीलिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उतना पैसा बना के दिया। जो मेन लाइन ग्रुप और टॉम एंड जेरी है उन लोगों ने 65,900 CE में 1000 क्वान्टिटी तक का फंड उठाया था, यानी 8,900 का मैक्स इन्वेस्टमेंट गया था, जिसको बोला था यहीं से लेना है, 590 से 605 के बिटवीन एवरेज करनी है। जो ऊपर की तरफ स्टेटमेंट में यही बोला है, वही वाला सीन कि जैसे ही 3:05 को 635 क्रॉस करेगा 665 एंड 678 तक जाना है। तो इसी दौरान हमारा 89 रुपीज वाला प्रीमियम 328 तक गया, पर हमने 312 तक बुक कर लिया। मैंने पर्सनली बुक किया इसलिए मुझे याद है कि इतना गया था, और बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। इसीलिए हमारा ROI आज का 418% तक गया हुआ है। 418% मनी रेन डन डस्टेड। अब साइकोलॉजिकल बेस से जो भी एंड अप सेशन है ये ऐसे होगा। तो ये था आज का सेशन यारो, दबा के प्रॉफिट मिला है। इवन बैंक निफ्टी का जो प्रॉफिट है वो कैरी किया गया है, 45,400 ऑफ CE में प्रॉफिट, 2 लॉट 3 लॉट का प्रॉफिट कैरी किया गया है एज अ BTST लॉन्ग करने के लिए। 66,100 ऑफ CE 4 अगस्त का, जो 382 रुपीज में जब ये नीचे आया था ना 634 पर, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या करे, हमारे पास कन्विक्शन है कि मार्केट ओपन हो सकता है गैप अप, तो इसीलिए हमने क्या किया 6600 ऑफ CE जो 4 अगस्त का है वो 382 रुपीज में बाय किया, जिसका प्रीमियम अभी 480 रुपीज में एंड अप किया गया है एंड ऑफ द डे। तो उसमें भी ऑलमोस्ट 100 पिप्स का प्रॉफिट कंटिन्यू है। उसका 3 लॉट कंटिन्यू किया गया है, यानी 3 क्वांटिटी कंटिन्यू की गई है। तो ये था आज का सेशन यारो। ऐसे ही डिसिप्लिन होके OI डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज को मर्ज करके साइकोलॉजिकल बेस्ड प्रॉफिट करते रहो, क्योंकि साइकोलॉजी को कोई बीट नहीं कर पाएगा मार्केट में, कितना भी बड़ा अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों ना हो। वो लैक लस्टर इंडिकेटर यूज करेगा तो, और ईगो में आके काम करेगा तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है लॉस कर बैठेगा। तो ऐसे दिनों में डीप लर्निंग करनी चाहिए, ना कि आई एम समथिंग दिखाना चाहिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही है सबसे कि आप लोग डीप लर्निंग पे फोकस करो, ना कि आई एम समथिंग पे। ना मार्केट आपके घर से चलती है ना मेरे घर से चलती है। मार्केट की नीड को समझो और उसी नीड को फुलफिल करते हुए प्रॉफिट करते रहो। तो हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू यारो। क्रेजी डे है, क्रेजी वीकेंड गया है, इवन क्रेजी मंथ एंड अप हुआ है। तो सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू। अब बात समझ लेते हैं यूएस एसेट में। तो यूएस एसेट एक्टिविटी अपनी एक्सपायरी प्लेट ऑन है, जिसका हमने P6 एक्टिविटी यानी लॉन्ग स्ट्रेडल में बना के रखा हुआ है। मिड हाफ के एंड में हम लोग ट्राई करेंगे फॉर 35,565 से 35,781 तक का एक्सपायरी प्ले आउट करने की, यानी कि एक्सपायरी हम प्ले कर रहे हैं कि 35,585 से 35,781 के बिटवीन की हायर एंड पे मिलेगी। उसके बाद अगर मान लो वहां पे होती है तो हम लोग OTC सेटलमेंट करने की ट्राई करने वाले हैं 19,735 से 19,841 के बिटवीन। 735 से यहाँ से लेके
8:41 के बिटवीन की फ्री एक्टिविटी क्लोज करने की ट्राई करने वाले हैं हम लोग ओटी से। ऑलमोस्ट 11:30 आफ्टर जो भी मोर अपडेट होगी ओटी से रिगार्डिंग एंड एक्सपायरी कहाँ पे होने वाली है यूएस में, उसके रिगार्डिंग पोस्ट ऑन की जाएगी। जो भी मेन लाइन ग्रुप है, टॉम एंड जेरी ग्रुप है, वहाँ पे। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टीम में वर्क करने के बारे में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहेगा यारो, आप लोग जाके अंडरस्टैंड कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे सब लोग मिलके टीम में काम करते हैं और प्रॉफिट करते हैं। तो होप आप लोगों ने डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा भी नॉलेज गेन किया हो आज। ओआई डेटा को निगलेक्ट मत करो, ओआई डेटा ही आपको सक्सेसफुल करवाएगा। तो ऐसे ही वीकेंड एंजॉय करते हैं, फिर मिलेंगे मंडे को, न्यू डे न्यू बिगनिंग के साथ। कोई ईगो नहीं, बस मार्केट की नीड को समझ के काम करेंगे। ओके, बाय, हैप्पी वीकेंड टू ऑल।